नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेणु जोशी। मोदी जी अब और कितना, हर शख्स, देश का हर शख्स अब बस यही पूछ रहा है। ताजा जो मामला सामने आया है, अनुराधा पौडवाल जो एक फेमस सिंगर रही हैं, उन्होंने मोदी के विश्व गुरु होने पर सवाल खड़ा कर दिए हैं। अनुराधा पौडवाल ने कहा है कि विश्व गुरु क्या चीज है, क्या होता है विश्व गुरु, क्यों विश्व गुरु किया जा रहा है, आखिर क्यों, क्या है विश्व गुरु जैसा हमारे पास। अनुराधा पौडवाल ने कुछ मुद्दे उठाए, जैसे कि उन्होंने बताया कि एजुकेशन सेक्टर में हम कहीं पर भी नहीं हैं, हमारे देश के स्कूल बंद हो रहे हैं, लेकिन हम विश्व गुरु हैं। तो अब ये सिर्फ अनुराधा पौडवाल नहीं है जो सवाल उठा रही हैं, विश्व गुरु और बीजेपी सरकार पर अब सवालिया निशान कई तरफ से खड़े होने लगे हैं। अनुराधा पौडवाल एक नाम है, इसके पहले शेखर सुमन जिन्होंने अपने शो में बीजेपी पर तंज कसा, इसके पहले सौरभ जोशी जो कि एक फेमस यूट्यूबर हैं। तो ये तो सिर्फ चंद नाम हैं, लेकिन आम जनता तो कब से सवाल उठा रही है, मोदी जी हम कितना परेशान और हों, कितना हम विश्व गुरु की आप बात कर रहे थे, आपने हमसे वोट मांगे थे विश्व गुरु के नाम पर, लेकिन विश्व गुरु होना किसे कहते हैं हमें पता तो चले। देश में जो हालात हैं फिलहाल, हर मुद्दे पर जनता को परेशानी दी जा रही है, चाहे वो एजुकेशन का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे वो लोगों को नौकरी देने का हो, या फिर जो बीजेपी का सबसे अहम मुद्दा है, जिस मुद्दे पर बीजेपी खुद को उसका कोर एजेंडा बताती है, कोर मुद्दा बताती है, राम मंदिर में भी बीजेपी सरकार घिरी हुई है। राम मंदिर में चोरी का मामला बीजेपी गवर्नमेंट है तब जाकर सामने आया है। तो सोचिए, जो खुद उनके अपने मुद्दे हैं शायद, जिनमें मोदी जी विश्व गुरु बनना चाह रहे थे, जिसके बेस पर उस मुद्दे पर ही बीजेपी घिर चुकी है। राम मंदिर में लाखों की नहीं, करोड़ों की चोरी हो चुकी है, करोड़ों की चोरी का मामला सामने आ चुका है। तो हम विश्व गुरु किस वजह से खुद को कह रहे हैं? और बस यही सवाल अनुराधा पौडवाल जो फेमस सिंगर रही हैं, एक ज़माने में काफ़ी मशहूर रही हैं, काफ़ी अच्छे सिंगिंग उन्होंने की है, उन्होंने ये सवाल उठाया है। अब विश्व गुरु को लेकर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हमारे देश के 93 या 94,000 उन्होंने बताया कि स्कूल बंद हो चुके हैं, ये आंकड़ा उन्होंने दिया। और हम बात कर रहे हैं विश्व गुरु की। उन्होंने राम मंदिर का मामला भी उठाया, उन्होंने कहा हम बोलते थे कि राम मंदिर, उन्होंने बताया कि हमने खुद भी जो है राम मंदिर को लेकर या फिर विश्व गुरु की बात को लेकर काफ़ी बातें की थी, काफ़ी खुश थे हम भी कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, लेकिन असल में हम कहाँ पे हैं, हम कहाँ विश्व गुरु बन रहे हैं, यही अनुराधा पौडवाल ने अपने सवाल किए। और ये सवाल अब हर जनता का सवाल है, देश के हर बच्चे का सवाल है, हर युवा का सवाल है कि हम विश्व गुरु कहाँ पे हैं। मैं आपको एक एक करके मुद्दे गिनवाती हूँ जिसमें पूरी तरह से बीजेपी सरकार फेल नजर आ रही है, जिसमें बीजेपी सरकार घिरी हुई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि युवाओं की एक पार्टी है, जो देश के युवा हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि अगर बीजेपी ये बोले कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसे एजेंडा बना रही है, मुद्दा बना रही है चुनाव का, या फिर वोट के लिए कर रही है, ऐसा नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं की एक पार्टी है, जो कि देश के युवा हैं, जेनजी हैं, वो सड़क पर उतर आए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, और उनकी मांग सिर्फ यही है कि एजुकेशन में जो चल रहा है, जो हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। पेपर लीक जैसे मामले उनके भविष्य को अंधेरे में डालते हैं, अंधकार में डालते हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए, सरकार को इस तरफ काम करना चाहिए। वो चाहते हैं कि इतने सारे जैसे मामले हुए हैं, नीट का मामला हुआ है, अब नेट यूजीसी का जो मामला, यूजीसी नेट की परीक्षा का मामला सामने आया है, तो इस तरह के जितने भी मामले, और भी कई परीक्षाएं पिछले काफ़ी समय में कैंसिल करवानी पड़ी हैं, पेपर लीक हुए हैं, गड़बड़ी का मामला सामने आया है सीबीएसई में। तो इस सब के लिए जो जिम्मेदार हैं, कम से कम जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको वैसे तो नैतिकता के आधार पर
उनको उनका कहना है कि अपना इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन अगर वो नहीं दे रहे तो उनका इस्तीफा होना चाहिए, तब तक हम धरने पर रहेंगे, ऐसी मांग है जो दिल्ली में युवा बैठे हुए हैं धरने पे। तो सरकार इस मामले में पूरी तरह से घिरी हुई है। वहीं अब अगर मैं दूसरी बात करूं जो कि देश के हर आदमी का मुद्दा बन चुका है, वो है एथेनॉल का मामला। जो एथेनॉल का जो तेल, जो ऑयल जो है, वो पेट्रोल जो गाड़ियों में डाला जा रहा है, इससे ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, ऐसा मामला है कि जो गाड़ियों की माइलेज है काफ़ी कम हो गई है। और इसी मामले पर जो देश के फेमस यूट्यूबर हैं सौरभ जोशी, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने इस मामले में कमेंट किया कि उनके पास मर्सिडीज कार है, लेकिन जब से ये एथेनॉल मिला हुआ ऑयल डाला जा रहा है, तब से उनकी कार की माइलेज काफ़ी कम हो गई है, कार खराब होने लगी है। उन्होंने कहा कि शायद वो इस कार को छोड़कर अब जल्दी इलेक्ट्रिक कार की तरफ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक कार की तरफ जाना वाला एक जो तंज था, ये बहुत बड़ा तंज था, और बीजेपी सरकार के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि सामने इतना बड़ा फेमस यूट्यूबर, जो कि युवाओं की काफ़ी बड़ी पसंद रहा है, जो कि बड़ा नाम है देश का यूट्यूबर्स में, वो इस तरह के सवाल उठा रहा है। क्योंकि आम जनता क्या कह रही है, इससे तो सरकार को वैसे ही फर्क नहीं पड़ रहा। आम जनता तो वैसे ही, क्योंकि सब कुछ झेल रही है, जनता के पास इतना बुरा हाल है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, घर में रोज़गार लोगों के नहीं है, महंगाई बढ़ी हुई है, खाना मुश्किल हो रहा है, चीज़ें मुश्किल हैं, बच्चों की पढ़ाई मुश्किल है। तो हर चीज़ आम आदमी तो झेल ही रहा है, लेकिन अब सवाल जो है वो बड़े बड़े लोगों की तरफ से उठने लगे हैं, सेलिब्रिटीज सवाल उठाने लगे हैं। अनुराधा पौडवाल से ठीक पहले शेखर सुमन ने भी बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने बीजेपी को बोला है कि ये ड्राई क्लीनर पार्टी है। जी हाँ, ड्राई क्लीनर पार्टी इसलिए क्योंकि उनका कहना है कि जो लोग बीजेपी में आते हैं उनके सारे दाग धुल जाते हैं। शायद इशारा होगा कई ऐसे नेताओं की तरफ जो पहले बीजेपी पर कई तरह के तंज कसते थे, कई तरह के कमेंट करते थे, लेकिन उसके बाद जब बीजेपी में आए तो बीजेपी की तारीफें करने लगे, और बीजेपी भी उनको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो ड्राई क्लीन हो गए। फिर इसके बाद खबरें ये भी आई कि शेखर सुमन के दोस्त पर ईडी का नोटिस आया है, ईडी की तरफ से उन पर कार्रवाई हुई है। तो ये मतलब एक तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो कि आवाज़ें उठ रही हैं, और सरकार कब तक इन आवाज़ों को दबा पाएगी। ईडी के ज़रिए या किसी और चीज़ के ज़रिए आप देश की आवाज़ नहीं दबा सकते। आप चाहे वो शेखर सुमन हो, अनुराधा पौडवाल हो, चाहे सौरभ जोशी हो, या फिर देश की आम जनता हो, हर आदमी एक ही चीज़ पूछ रहा है कि हम विश्व गुरु बनने की बात आप करते थे, लेकिन विश्व गुरु हम कहाँ बन रहे हैं, हम किस जगह पर विश्व गुरु बन रहे हैं। एजुकेशन में हम पूरी तरह से फेल नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा हम स्वास्थ्य में अगर बात करें, जो प्राइमरी चीज़ें हैं, जो कि प्राथमिकता है किसी भी आम जनता की, उस पर हम पूरी तरह से फेल हैं। स्वास्थ्य में हमने कुछ नहीं किया, एजुकेशन में हमारा हाल बहुत बुरा है, पेपर लीक हो रहे हैं। खुद युवाओं को जहाँ उनको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है क्योंकि उनकी पढ़ाई की कीमत नहीं है। अगर वो पूरे साल मेहनत करते हैं, उनके माता पिता उनके ऊपर पैसा खर्च करते हैं, वो ट्यूशन लगाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। तो जब इस तरह के मामले आते हैं तो फिर आम जनता के साथ साथ जो आवाज़ें हैं बड़ी हिम्मत करके बाहर निकलती हैं, क्योंकि धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब लोगों में वो हिम्मत आने लगी है, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं इन मुद्दों से, इन चीज़ों से जो कि सरकार पिछले 12 साल से कर रही है। तो अब वो चीज़ें खुलकर सामने आने लगी हैं, और जनता कहने लगी है अब तो बस करिए मोदी जी, विश्व गुरु की बात अब खत्म करिए, कुछ ग्राउंड लेवल पे काम करिए। लेकिन मोदी जी जो हैं वो विदेशी यात्राओं में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि उनके पास वक्त ही नहीं है देश की समस्याएं सुनने का। तो लोग क्या करें, और ऐसे में जो अब सेलिब्रिटीज भी सामने आ रहे हैं, वो भी अपनी बातें रखने लगे हैं, हिम्मत करके अपनी बात कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। अब ये धीरे धीरे बढ़ने लगी है, उसकी वजह वही है कि मुद्दे हर किसी को अपने उस मुद्दे हर किसी से जुड़ रहे हैं, चाहे वो बड़ा आदमी हो। अब एथेनॉल वाला मामला है, एथेनॉल का मामला जो मर्सिडीज चला रहे हैं उनके लिए भी मुद्दा है, और आम आदमी के लिए तो हमेशा से ही महंगाई मुद्दा रहा ही है, क्योंकि तेल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं।
चुनाव के पहले मोदी जी ने कहा था कि सब कुछ ठीक है देश में, लेकिन चुनाव के बाद एक के बाद एक तेल के दाम बढ़ाते चले गए। महंगाई का आलम यह है कि अगर बाहर सब्जी खरीदने आप जाओ, बाजार का सामान खरीदने, घर का सामान खरीदने बाजार जाओ, तो आपको सामान की कई गुना ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है। तो गरीब आदमी तो वैसे ही त्रस्त है। और अब ऐसे मुद्दे जो कि जैसे कि एक और मुद्दे पे मैं बात करूं, जो तीसरा मैं अहम मुद्दा आपको बताती हूँ, सड़कें ऐसी हैं जिस पर देश का काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है खर्च हो रहा है, और वो आम जनता का पैसा है। सरकार जनता से ही जो टैक्स लेती है उसी से सड़कें बनती हैं, हाईवेज बनते हैं, लेकिन बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाते हैं, तैयार करने की बात कर दी जाती है, उद्घाटन करने मोदी जी पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय में क्या होता है, सड़कें टूटी नजर आती हैं, आपको हर जगह पे गड्ढे नजर आते हैं, और फिर मामले तो सामने आ ही जाते हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टी लेके आई या फिर आम जनता, मुद्दे सामने आने लगते हैं। तो सरकार अब क्या कर रही है, विश्व गुरु बनने की बात तो खत्म हो गई, लेकिन आम जनता जो अब कह रही है या सेलिब्रिटीज जो कह रहे हैं, उनकी सिर्फ एक वजह है कि अब तो कुछ करिए। 12 साल आपको दिए हैं, जनता ने आपको तीसरी बार चुना है इस उम्मीद पे कि शायद आप कुछ विकास करेंगे, क्योंकि आपने शुरुआती दौर में विकास का नारा दिया था। आपने एक बात कही थी कि हम विकास करेंगे। कहाँ है वो विकास? क्यों इतना गायब है विकास? हालात ये हैं कि हम हर चीज में आगे बढ़ने की जगह पीछे जाते रह रहे हैं। हम पीछे पहुंच चुके हैं, और ज्यादा पिछले 12 सालों में हम कई फ्रंट्स पे पीछे जा चुके हैं। आप कहते हैं आप विश्व गुरु हैं, लेकिन जो हमारा पासपोर्ट है, भारत का जो पासपोर्ट है, वो लगातार नीचे गिर रहा है। 100 शक्तिशाली जो देश होते हैं उनके पासपोर्ट में हमारा नाम नहीं है। हम 100 से भी नीचे आ चुके हैं। हम 125वीं जगह पर हैं। 125वें स्थान पर भारत का पासपोर्ट है, और आप कहते हैं कि आप विश्व गुरु हैं। इसी तरह प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान जो है काफी नीचे गिर चुका है। हम 157वें स्थान पर हैं, जो कि पाकिस्तान से भी नीचे है। वो पाकिस्तान जिसकी आप हमेशा निंदा करते हैं, उससे भी नीचे हमारी प्रेस फ्रीडम है। यानी आपके देश के पत्रकार सवाल नहीं पूछ सकते। आपके देश में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप सरकार से सवाल नहीं उठा सकते। ये है प्रेस फ्रीडम जो कि लगातार गिर रही है। और आप कहते हैं कि आप विश्व गुरु हैं। आपके देश के पत्रकार आपसे सवाल नहीं कर सकते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, लेकिन आप कहते हैं कि आप विश्व गुरु हैं।